अयोध्या नगर में उत्सव मनाया जाने लगा। कृषक अपने खेतों से जल्दी लौटने लगे। मार्गों और भवनों को सजाया जाने लगा। जल का छिड़काव किया जाने लगा और महाराज की शोभा यात्रा के लिए नगरवासी नए नए वस्त्र पहनकर आनंदित हो गीत और संगीत की श्रेणी में जुड़ गए। राज तिलक शुभ हो हे दशरथ के नंदन, राज तिलक शुभ हो हे दशरथ के नंदन। रघुकुल का तुमसे ही है अभिनंदन, अभिनंदन, श्री राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो। सूर्यवंशी कुलदीपक है रघुराई, रघुराई, श्री राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो। अयोध्या के मंगल में हर्षित है नर नारी, नृत्य करे देव मगन है करुणा तुम्हारी, है करुणा तुम्हारी। अयोध्या के मंगल में हर्षित है नर नारी, नृत्य करे देव मगन है करुणा तुम्हारी। सुर मुनि गावत है करत है प्रणाम, हे करुणा है निधान, सूर्यवंशी कुलदीपक है रघुराई, रघुराई, श्री राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो। वास्तव में श्री राम सबके हृदय में बसने वाले राम। श्री राम जिनके चरित्र, जिनके प्रेम में पूरी ध्वजा समाहित है, जो स्वयं सबसे प्रेम, सबको आनंद देने वाले हैं। श्री राम प्रत्येक प्रतीक्षारत आंखें जिनकी बाट जोह रही हैं कि कब राज्याभिषेक होगा, किंतु विधि एक अलग ही विधान रचती है और विधान हम सब की सोच से परे होता है, किंतु विधि जानती है कि ऐसा क्या होगा। राम और राजा रानी केकई के साथ ऐसा छल, मेरे पुत्र भरत के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। अयोध्या की छोटी से छोटी बात इस मंत्रा को पता होती थी, और आज जब राम का राज तिलक होने जा रहा है तो मंत्रा को खबर तक नहीं। मेरे बेटे भरत के दुर्भाग्य का आरंभ हो रहा है, और भरत अयोध्या में ही नहीं,
षड्यंत्र, घोर षड्यंत्र है ये, घोर षड्यंत्र। पिता ने पुत्र के साथ किया, अयोध्या नरेश ने कैकेयी के पिता के साथ किया, कौशल्या ने कैकेयी के साथ किया, और राम ने, अरे राम ने तो अपने ही भाई भरत के साथ किया। कौन भुगतेगा परिणाम? कौन कौन कौन? दुर्भाग्य तो जागेगा राम का और दशरथ का। अब देखना ये कुब्जा क्या खेल खेलती है। अब मैं खेल खेलूंगी। आज ये मंत्रा प्रण लेती है कि समस्त अयोध्या को शोक का स्थान बना दूंगी। पूरा अयोध्या शोक में डूब जाएगा। प्रण लेती है मंत्रा, ये काम होके रहेगा, अवश्य होके रहेगा। प्रण लेती है मंत्रा। यह अचानक खुशियों में कैसा ग्रहण लग गया। कौन है ये मंथरा जो अयोध्या की खुशी में एक काले धब्बे की तरह आती है? क्या चाहती है ये मंथरा? जहां पूरा अयोध्या खुशियां मना रहा है, वहां अचानक ये कैसा ग्रहण? क्या करूं मैं इस लड़की का? बाहर इतना कुछ हो गया और ये महारानी यहाँ विश्राम कर रही है। रानी कैकेयी, रानी कैकेयी उठो, उठो रानी कैकेयी। क्या हुआ तुझे? अरे मंत्रा को क्या होना है? अभागी तो तू है कैकेयी। तेरी आज तक की तपस्या, तेरा त्याग, सब कुछ व्यर्थ रह गया। अरे तेरे भाग्य पर उल्का पिंड गिर रहा है और तू यहाँ विश्राम कर रही है। क्या करेगी तू कैकेयी? क्या करेगी? क्या करेगी? अर्थात तुम कहना क्या चाहती हो? षड्यंत्र, घोर षड्यंत्र हुआ है तुम्हारे साथ और तुम्हारे बेटे भरत के साथ, और तुम्हें ज्ञात ही नहीं। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? पहेली मत बुझा और साफ साफ बता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? तो सुन, अपना दुर्भाग्य सुन। महाराजा दशरथ ने तुझे बिना बताए राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। क्या? मेरा राम राजा बनेगा? तू सत्य कहती है? अरे मंथरा, मंथरा, ये तो अति आनंद की बात है। और तू यूं मुंह फुलाए खड़ी है? क्या शुभ समाचार सुनाया है तूने? इस बात में तो तुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। ये हार रख मंथरा, बाद में तुझे बहुत कुछ मिलेगा। ये हार, ये स्वर्ण हार तुझे ही मुबारक हो मंथरा। आज मैं तुझे तेरा भविष्य दिखलाने आई हूँ कैकेयी। भविष्य? कैसा भविष्य? अरे तू अभागी है। तूने अपनी बुद्धि पर राम प्रेम का आवरण डाल लिया है ना, और इसीलिए तू राम के राज तिलक को लेकर कौशल्या से भी अधिक प्रसन्न दिखाई दे रही है। तो प्रसन्न क्यों ना हूं मंथरा? राम, मेरे राम का राज तिलक है। और क्या तू नहीं जानती कि राम मुझे कौशल्या से भी अधिक प्रिय है?
परंतु मंत्रा, ऐसे शुभ अवसर पर तो यूं विलाप कर रही है। अरे विलाप ना करूं तो क्या करूं रानी केकई, जबकि मैं देख पा रही हूं तेरा मान सम्मान लुटते हुए देख पा रही हूं मैं। अरे तुम अंधी हो सकती हो केकई, मंत्रा नहीं। तुम देखना, राम के राजा बनने के पश्चात दूध में से मक्खी की भांति निकाल कर फेंक दी जाओगी। तुम निश्चल हो, निस्वार्थी हो, कौशल्या से बहुत अधिक प्रेम करती हो, किंतु क्या कभी तुमने सोचा है कि कौशल्या तुमसे प्रेम का ढोंग किस लिए करती है? अरे वो तुमसे प्रेम का ढोंग केवल इसीलिए करती है ताकि तुम राम के राज तिलक में कोई बाधा ना डाल सको। और अब वो क्षण आ चुका है रानी केकई, जब राम बनेगा राजा, कौशल्या बनेगी राजमाता, और अरे तुम जाओगी राजभवन से बाहर। मंत्रा, मर्यादा का मान रहे। तुम्हारे ऐसे वचन से मेरा हृदय हमेशा ही कटु होता है रानी केकई। अरे आज तक झूठ सुन सुनकर क्या पा लिया तुमने? अब सत्य सुनो। अपने पति को अपना सौभाग्य मानती हो ना, सर्वस्व मानती हो ना अपने पति को, खुद से ज्यादा विश्वास करती हो ना तुम अपने पति पर। तो तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ विश्वासघात करके ये सिद्ध कर दिया कि उनके जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, ना तुम्हारे बेटे भरत का, और ना ही तुम्हारे पिता को दिए गए वचनों का। अरे वरना रघुवंशी तो पशुओं को भी दिए गए वचनों को निभाते हैं। मंत्रा, पति तो परम मित्र होता है ना रानी केकई, किंतु आपके पति के रूप में सबसे बड़े शत्रु निकले। मर्यादा का मान रहे मंत्रा। तू ये मत भूल, तू सिर्फ एक दासी है। हाँ, मैं केवल एक दासी हूँ, किंतु मैं तुम्हारे लिए एक दासी का जीवन नहीं चाहती हूँ। इस षड्यंत्र के पश्चात तेरी दुर्दशा होते हुए मैं नहीं देख सकती। दुर्दशा? कैसी दुर्दशा मंत्रा? और राम तिलक तुझे षड्यंत्र क्यों लगता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब पूछा ना रानी केकई तुमने सही सवाल, तो सुनो कि मुझे क्यों लगता है कि राम का राज तिलक एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का आरंभ तो तुम्हारे विवाह से ही हो गया था, जब महाराजा दशरथ ने तुम्हारे पिता को ये वचन दिया था कि तुम्हारी ही संतान अयोध्या की उत्तराधिकारी होगी। वचन तो दे दिया महाराज ने, किंतु उसे पूर्ण करने की चेष्टा कभी नहीं की। चलो एक क्षण के लिए भूल जाओ कि ये सब एक षड्यंत्र है, किंतु मेरे एक सवाल का उत्तर दो। राम का राज तिलक भरत की अनुपस्थिति में ही क्यों? अरे ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी थी जो महाराजा दशरथ ने रात्रि में ही गुप्त सभा बुलाकर राम को समस्त अयोध्या देने का निर्णय कर लिया? जागो महारानी केकई, जागो, नहीं तो तुम्हारी आज तक की तपस्या व्यर्थ रह जाएगी और तुम बन जाओगी मेरी समान एक दासी। मंत्रा, सुनना होगा तुम्हें रानी केकई, आज तुम्हें सुनना होगा। तुम मुझे तो चुप करा सकती हो, किंतु अपने पुत्र भरत को कैसे चुप कराओगी? क्या उसे षड्यंत्र का उत्तर दे पाओगी तुम? यदि आज तुमने इस षड्यंत्र के विरोध में और कुछ नहीं कहा, तो फिर तैयार हो जाओ।
अपने सर्वनाश के लिए, अपने पुत्र भरत के विनाश के लिए तुम बन जाओगी दासी और तुम्हारा पुत्र बनेगा वनवासी। ना मैं बनूंगी दासी, ना मेरा पुत्र बनेगा वनवासी। मेरा कठिन सर्वथा मंथरा, ये अयोध्या, ये संपूर्ण अयोध्या कैकेयी के प्रेम को समझ ही ना सका। और जिनकी मैं अर्धांगिनी हूँ, वो महाराज दशरथ कौशल्या के साथ मिलकर मेरे और मेरे पुत्र के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रचेंगे, ये मैंने सोचा ना था। परंतु मंथरा, अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा। अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। आप देखती हो राम का राज तिलक कैसे होता है। मैं राम का राज तिलक कदापि नहीं होने दूंगी। बस कोई भी एक युक्ति सुझाव मंथरा, कोई भी एक युक्ति सुझाव। अब तो बहुत देर हो चुकी है रानी कैकेयी, किंतु ऐसी परिस्थिति में केवल एक ही युक्ति काम आती है, और वो क्या? कोप भवन। कोप भवन? हाँ, कोप भवन। इसी समय मैले वस्त्र धारण कर लो और बिना बिस्तर के कोप भवन में धरती पर ही लेटने लगे। महाराज के आते ही उनको मुख उठा के भी मत देखना। महाराज ना तो तुम्हें कुपित देख सकते हैं और ना ही कुपित कर सकते हैं। वो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करेंगे, किंतु याद रहे, वो तुम्हें मोती मणि जैसे भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा जरूर करेंगे, किंतु तुम उसमें मन मत लगाना। देवासुर संग्राम के दौरान जो उन्होंने तुम्हें 2 वचन दिए थे, उनका उन्हें स्मरण कराना। और फिर याद रहे कैकेयी, राम की सौगंध दिलाकर पूरा पक्का कर लेना, और फिर तुम अपने वो 2 वचन मांगना। परंतु मैं मांगू क्या? पहले वचन में भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। वाह मंत्रा, वाह, क्या युक्ति सुझाई है। अगर तू ना होती तो मैं महाराज दशरथ और कौशल्या का षड्यंत्र कभी ना भाप पाता। अब देखती हूँ राम राजा कैसे बनता है। यदि राम राजा बना तो इस संपूर्ण अयोध्या कैकेयी मरा हुआ मुक्त फेंगी। कभी कभी कोई स्वार्थ हृदय में ऐसी अगन लगाए, मैं राम का राज तिलक नहीं होने दूंगी। मैं राम का राज तिलक कदापि नहीं होने दूंगी। मैं राम का राज तिलक कदापि नहीं होने दूंगी। देखती हूँ राम राजा कैसे बनता है। मैं राम का राज तिलक कदापि नहीं होने दूंगी। यदि राम राजा बना तो महाराज को इसकी भारी